नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्मरण शक्ति जी, मेमोरी को कैसे शार्प किया जाए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और दिन गुरुवार नवमी दोपहर 12:59 तक। आज रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 5:22 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:45 से 3:21 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं निर्णयों की। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है वही सब प्रकार के बंध और मोक्ष का कारण है। सफल और असफल लोगों के बीच में जो मुख्य अंतर होता है ये इसी मन का होता है। यदि आप पूरी ज्योतिष को फलित के नजरिए से देखें तो आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति के जीवन के निर्णय ही ऐसे होते हैं जो सही समय पर कायदे से ले लिए जाएं तो सफलता मिलती है, और यदि निर्णय विलंबित हो जाए और सही समय पर न लिए जाएं या सही निर्णय ना हो तो वो आपके लिए दुखदायी हो सकता है। मतलब सफलता का मार्ग सही विकल्प चुनने और तत्परता से उसे लेने का होता है। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके चलते निर्णय लेने में परेशानी आती है। क्या कोई ऐसा ज्योतिषीय वजह है जिसके चलते निर्णय लेने में परेशानी आती है। तो चलिए सबसे पहले जन्म कुंडली को समझें। जन्म कुंडली का तीसरा हिस्सा मन का होता है, 11वां हिस्सा रूटीन का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि तृतीय छठे आठवें बैठ जाए या एकादशी छठे आठवें 12वें बैठ जाए या चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए या तृतीय शनि राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत होकर खराब स्थिति में हो जाए या राहु जैसे प्लैनेट लग्न में चंद्रमा के साथ में बैठ जाए या एकादशी जब राहु से आक्रांत हो जाए, तब जानिए कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा है जिसके चलते निर्णय लेने में परेशानी होगी। चंद्रमा राहु हो तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने में बड़ी परेशानी होती है और शायद बस इतना सा ही वजह है जिसके चलते आप अपने जीवन में असफल होते हैं। बड़ा प्रश्न है कि इस असफलता से बचने के लिए करना क्या चाहिए। तो हमारे यहाँ काल पुरुष के तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है। यहीं से बुध बुद्धिमान और बुद्धू बने हैं। मतलब जब आप सही निर्णय लेते हैं तो बुद्धिमान होते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते तो बुद्धू होते हैं। तो कुल मिलाकर के तृतीयेश बुध अगर आपके छठे आठवें बैठ जाए या तीसरे स्थान पर चंद्रमा राहु आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ढेर सारा कंफ्यूजन है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। और इसके हम बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली का स्वामी अगर मंगल हो और उस समय क्या करना चाहिए। अगर मंगल लग्न का स्वामी हो तो ऐसी स्थिति में ग्रहों का आकलन करा करके और नित्य मंगल का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में निर्णय की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही आप चाहें तो शनिवार को दीपदान कर सकते हैं, जीवों को आहार दे सकते हैं, पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। इससे भी आपका निर्णय क्षमता आपकी बढ़ती है और आपके जीवन में सफलता बढ़ती है। कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में निर्णय लेने में परेशानी आ रही हो, अपने जीवन में आपके इस तरह की परेशानी आ रही हो, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, ग्रहों की स्थितियों का पता लगाएं, ग्रहों का आकलन करें, ग्रह दशाओं का आकलन करें, ग्रहों के प्रतिकूल होने पर ग्रह शांति कराएं। ये जरूरी नहीं कि इस समय बुध के कारण ही हो, किसी भी ग्रह के कारण इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इसके लिए 5 चीजों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है नाम जाप, तो भगवान के नाम का स्मरण करें, ग्रहों के मंत्र का जप करें। फिर होता है दान, फिर होता है स्वाध्याय, चौथा होता है सत्संग और 5वां होता है यज्ञ। इन 5 चीजों से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और फैसले लेने में आसानी होगी और जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। चलिए, तो समृद्धि का सूत्र हमने आपको बताया। अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष, और इसी राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज इस राशि वाले जातकों के लिए फैसले की घड़ी
कैसी होगी, क्या ये फैसला ले पाएंगे। जहां तक हमने चर्चा की है, अब उसी चर्चा पर अपने आप को नियमित करते हैं। बात करते हैं मेष लग्न में तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, निर्णय में ही परेशानी आएगी, यानी निर्णय लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि तीसरे स्थान में राहु है। हालांकि इस जगह पर शुक्र बैठे हैं, द्वितीय शुक्र राहु से आक्रांत हो जाए तो भी निर्णय लेने में परेशानी होती है। आठवें स्थान में गुरु केतु हो जाए तो बेवजह की विवाद हो सकते हैं। इस समय अगर शनि को देखें, दशम स्थान में शनि, और शनि की पूर्ण दृष्टि 3 स्थान पर पड़े, मतलब 12वें, चौथे और 10वें स्थान में, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आपकी नींद उड़ सकती है, परिवार में कलह हो सकता है, और साथ में आप अपने एसोसिएटेड लाइफ में काफ़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसमें राहु दूसरे स्थान में बैठ गए, चतुर्थेश जो है चंद्रमा है, और चतुर्थेश चंद्रमा इस समय वृषभ राशि में उच्च के होकर के बैठ गए। तो अब आपको ये समझ लेना होगा कि कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा कमजोर है, और इस कमजोर मन के कारण आप थोड़े से हलाकान भी हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो जब चंद्रमा तृतीय होकर के लग्न में बैठे हो, दूसरे स्थान में शुक्र राहु से आक्रांत होकर बैठे हो, तो क्या हो सकता है, तो बेवजह के विवाद यहाँ भी हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए बेवजह के विवादों से बचना चाहिए, यात्राओं को टालना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहें, डॉक्यूमेंटेशन करते सावधान रहें। चंद्रमा के कारण आपके पास जीवन में बार बार विकल्प बदलते हैं, और इसके चलते बार बार परेशानियां आ सकती हैं। करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप भी शनिश्चर मंत्र का जप करें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, और साथ में चावल और दूध यानी खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहाँ पर लग्न में शुक्र राहु एक साथ बैठ गए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि निर्णय में विलंब या निर्णय में भ्रम की स्थिति क्यों आती है, तो उसके लिए फिर बताया कि लग्न में शुक्र राहु हो तो इसकी पूर्ण दृष्टि पंचम में, एकादश में और नवम भाव में पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको हर जगह निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है। बस ये है कि आप एक निर्णय के भ्रम में सामाजिक सरोकारों में बने रहते हैं। 8वें स्थान में शनि है, यहाँ भी बेवजह विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते। करना क्या चाहिए, अच्छे दोस्तों का संग लेकर के आप बड़ों की सलाह लें, अच्छे दोस्तों की सलाह लें, और भ्रम बहुत ज़्यादा हो तो भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में और शुक्र राहु बैठ गए 12वें स्थान में, और 6ठे स्थान में गुरु के साथ में केतु है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बुध ही है जो लग्न में बैठे हैं, तृतीय बुध लग्न में बैठे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का निर्णय का विलंब नहीं होगा, क्योंकि बुध के साथ में सूर्य बैठे हैं, जो आपके अंतःकरण को काफी मजबूत बनाते हैं और बैलेंस बनाते हैं। बुद्धि और चैतन्य आपका बड़ा सावधान रहता है। इसी स्थिति में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी आपके लिए बड़ी नहीं रह जाती। हालांकि ये तय है कि खर्च थोड़े से ज्यादा होंगे, आकस्मिक हानि हो सकती है, और शत्रुओं के स्टैंड पर थोड़ा सा नजर रखना पड़ता है। मतलब शत्रुओं की तरफ से भी कॉन्स्पिरेसी की संभावनाएं बन सकती हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर्स हो या आपके कलीग्स हो या फिर आपके सबऑर्डिनेट। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इसमें लग्नेश 12वें स्थान में बैठे हैं, और यहाँ देखना होगा कि शुक्र जो है वो राहु से आक्रांत होकर के बैठ गए 11वें स्थान में। मतलब सिंह राशि वाले जातकों के लिए फिर से तृतीय शुक्र राहु से आक्रांत होने के कारण जबरदस्त भ्रम बना रहेगा। इस भ्रम में ही काफी ज्यादा परेशानियां होंगी, खासकर बच्चों को, प्रोफेशनल्स को थोड़ी परेशानी, क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। वैसे अगर हम देखें को 11वें स्थान में राहु लाभ जरूर देते हैं, मगर भ्रम की स्थिति इतनी ज्यादा रहती है कि किसी भी प्रकार के लाभ को आप फायदा नहीं ले सकते। 6ठे स्थान में शनि है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 5वें स्थान में बृहस्पति और केतु है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। क्या करना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करें, साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी देखते हैं कि हुनर आपको यश दिलाएगा, जी आपकी एक्सपर्टाइज और कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय तृतीयेश मंगल है, और तृतीयेश मंगल इस समय बैठे जिस स्थान पर, उसमें यही दिखाई पड़ता है कि मंगल मीन राशि में बैठे हुए हैं, और ये तृतीयेश होकर के बैठे हैं, मतलब एग्जैक्टली 7वें स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों की सलाह से आपको काफी फायदा हो सकता है, मगर एक बात फिर जाने रही
रहिएगा कि यहाँ पर आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर या एसोसिएट्स काफ़ी फायरी होंगे। एक और भी बात है, आपका सारा ध्यान अपने परिवार या लाइफ पार्टनर पर लगा रहेगा, ये भी एक बड़ी बात है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। लग्नेश शुक्र है राहु से आक्रांत होकर बैठे इस समय मिथुन राशि में यानी भाग्य स्थान में, तो ढेर सारी उलझने, यहाँ भी निर्णय की परेशानी आ सकती है क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे और 11वें यानी लग्न में दिखाई पड़ती है और लग्न और तीसरा भाव प्रभावित होने के कारण जातक अनेक प्रकार के दीर्घ शंकाओं से पीड़ित रहता है। इसका मतलब बहुत सारे उसके अंदर में कंफ्यूजन्स होते हैं जिसके चलते उसे निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। माने तुला राशि वाले जातकों के लिए फिर निर्णय की परेशानी आएगी। फिर इस समय करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए अच्छी बात यह है कि तीसरे स्थान में गुरु के साथ में केतु है और चौथे स्थान में शनि है, छठे स्थान में मंगल है, जो बताते हैं कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। मतलब इसी से ही आप अपने काम को कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक राशि की। इस राशि में देखें कि अब द्वादशेश और सप्तमी शुक्र 8वें स्थान में बैठ गए। मतलब यह होगा कि आपका स्थान का परिवर्तन हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत में परेशानी हो सकती है, एसोसिएट आपको धोखा दे सकते हैं और आपके सबऑर्डिनेट से कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी जरूर रखना चाहिए। करें क्या? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो अपने व्यावसायिक संबंधों को सुधारें, भगवान शिव का अभिषेक करें, इसके अलावा खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की। लग्न में गुरु के साथ में केतु है और तृतीय शनि है जो धन स्थान में बैठ गए। मतलब कंफ्यूजन तो बहुत नहीं है मगर आत्मबल कम है क्योंकि तृतीय अपने स्थान से 12वें बैठे। मगर एक अच्छी बात यह है कि लग्न में गुरु के साथ में केतु है जो बताते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, मगर फिर 7वें स्थान में पड़े हुए राहु के कारण थोड़ी भ्रम की स्थितियां जरूर हो सकती हैं। यहाँ पर याद रखें कि 7वें स्थान में आपके राहु बैठे हैं शुक्र के साथ में। लाइफ पार्टनर रोगी भी हो सकता है और हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा आप चीट किए जाए। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि है, 12वें स्थान में गुरु केतु और छठे स्थान में शुक्र राहु। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो दशमेश होकर के बैठे हैं और पंचमेश होकर बैठे हैं छठे स्थान में, जिसका मतलब है वापस चित्त की अनेकाग्रता हो सकती है क्योंकि पंचमेश राहु से आक्रांत है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, बॉसेस नाराज हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? और पेट की तकलीफ हो सकती है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। शनि 12वें स्थान में पहुंच गए। इस समय गुरु केतु 11वें स्थान में, 5वें स्थान में राहु, यानी निश्चित तौर पर जानिए कि फिर यहाँ पे भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ती क्योंकि राहु 5वें स्थान में बैठे हैं चतुर्थेश होकर के। ये विद्या का स्थान फिर देखा जाता है। संतति अवरोध हो सकते हैं, संतान की करियर को लेकर चिंता हो सकती है, लाभ की स्थिति को लेकर चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों को 12वें केतु बैठे हैं। कोशिश करें कि आप 11वें केतु बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वाहन चलाते समय थोड़े सावधान रहें। और 5वें स्थान में शुक्र राहु है जो बताते हैं कि आपको आज भगवान बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए और साथ में बड़ों का आशीष लेना चाहिए, चने की दाल गुड़ का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे दशम स्थान में। लग्न में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि जबरदस्त एनर्जी है, मगर परेशानी फिर वही कि तृतीय शुक्र राहु से आक्रांत होकर चतुर्थ स्थान में बैठ गए। इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत बेहतर एनर्जी है, बहुत बेहतर आपके बॉसेस हैं, बहुत बेहतर बड़ों की कृपा है, बहुत बेहतर रूटीन है, मगर बहुत बेहतर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसके कारण इन्हें भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें और भगवती महामाया से प्रार्थना करें कि हे भगवती मेरे को सद्बुद्धि देना। दुर्गा स्तुति का पाठ करें, इसके अलावा खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ फेसबुक लाइव के बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ दीपक जी और रंजना जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को हम आभार व्यक्त करें, बहुत सारे दर्शक जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का ढेर सारा आभार। दीपक जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी सर मैं बता रहा हूँ, उनका है 17 मई 2003। समय शाम के 5 बजे।
शाम को 5 बजे, जन्म स्थान झांसी उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर ये 12वीं पढ़ रहा है, कॉमर्स लिया है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है। इसको ये नहीं मालूम है कि मुझे आगे क्या करना है, कभी पीएचडी करूंगा, कभी सीए करूंगा, कभी एनडीए करूंगा। तो इसके लिए क्या लाइन अच्छी रहेगी महाराज, आप ये बताएं, और उसको क्या उपाय किया जाए, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी, ये सूत्र है। यदि किसी भी जातक का भाग्य बृहस्पति तय करते हो तो उसको दूसरे के पैसों का रखवाला बनना पड़ता है। यानी ऐसी स्थिति में इन्हें चाहिए कि इन्हें फाइनेंस पढ़ना चाहिए। फाइनेंस माने या तो ये अर्थशास्त्र पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें, आगे चल करके यही करियर है। इसमें ढेर सारे करियर हैं, सीए है, सीएफए है, एमबीए है, और इसके अलावा सीएफए भी है। तो ये बहुत सारे काम हैं, सीएस है, ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं। इनका जन्म लग्न तुला है और इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक। अब सवाल यह है कि तृतीयेश बृहस्पति अपने स्थान से अष्टम स्थान में बैठे हैं। मतलब दो बातें, प्रयास कम है और केवल चिंतन ज्यादा है। यदि प्रयास करें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। याद रखें कि इसी प्रयास नहीं करने या कम प्रयास करने के कारण इनको पेट की तकलीफ भी होगी। डॉक्टर लोग इस बीमारी का नाम कहते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। मतलब पेट हमेशा खराब रहता है क्योंकि तनावग्रस्त रहते हैं, और तनावग्रस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि एकाग्र नहीं रहते, प्रयास नहीं करते। यदि ये प्रयास करें तो बहुत सारे विकल्पों की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखें, अनाभ्यासे विषम विद्या भोजनांते जलम विषम। यदि कोई भी अभ्यास की कमी होगी तो ये परेशानियां दिखाई पड़ेंगी। करना क्या चाहिए इनको? चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स कमशा अनामिका और कनिष्ठिका में पहनावें, और साथ में इन्हें कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलावें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ किया करें, सस्वर पाठ किया करें। इससे इनकी परेशानी दूर होगी और सफलता भी आएगी। अगले कॉलर हमारे साथ रंजना जी हैं। रंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रही थी। बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्लेस तो रायपुर ही है, और समय 21:32 है, और 10 मई 76। 10 मई 76। 76। और समय 21:32 रात का, मतलब यानी 9:32 रात का, 21:32। अच्छा 21:32 जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं। सर ये सरकारी शिक्षिका है, तो इनका कब आगे बढ़ेंगी, मतलब नौकरी में इनको अच्छा मिलेगा, पदोन्नति। और तलाक का केस चल रहा है इनका, 2 साल हो गया है केस चल रहा है, तो उसका भी क्या होगा। संतान कितनी है इनको? नहीं है। चलिए यही देखते हैं डिवोर्स कब मिलेगा और करियर कैसे बनेगा। संतान नहीं है, ये भी एक चिंता है, क्या करना चाहिए। आपकी बहन का जन्मलग्न धनु है, राशि इनकी कन्या है, और सप्तमेश बुध अपने स्थान से 6ठे स्थान में बैठे, इसलिए मैरिटल लाइफ में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस। 11वें स्थान में राहु बहुत सारे मामलों में भ्रमित रहती है। द्वितीय शनि अष्टम स्थान में, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसलिए संतत्यावरोध भी हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रमोशन कब होगा? चलिए आइए एक एक करके देखते हैं कि आपकी बहन का जन्मलग्न मीन है और इनकी जो राशि है उसके हिसाब से देखते हैं कि शुक्र की अंतर्दशाएं 2017 से 20, 2017-20 के बाद में इनका करियर काफी अच्छा रहेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि इस वक्त ये क्या बड़े खुशी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 25 मार्च 2020 तक तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रही बीते 3 सालों में, मगर अब धीरे धीरे निर्णय लेने की स्थिति है। मुझे से लगता है मार्च 2021 के पहले पहले इनका डिवोर्स सेपरेट हो जाएगा, डिवोर्स फाइनल हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, और इसके अलावा यहीं पर इन्हें आगे प्रमोशन के योग बनेंगे। करना क्या चाहिए इनके लिए? चाहिए कि ये अपने ग्रहों की शांति खुद करते रहें। इसके लिए नित्य सूर्य का अर्घ्य दें, जल्दी से उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का नित्य दान करें। ऐसा करने से इनको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसा अगर इन्होंने 1 वर्ष किया तो इनके सारे जीवन के पाप शाप ताप का निदान हो जाएगा। अगर ये कोई स्टोन पहनना चाहें तो एक 4 कैरेट का टोपास तर्जनी में और एक 4 कैरेट का माणिक्य अनामिका में धारण करें तो फायदा होगा जी। प्रिया ठाकुर हमारे साथ, उत्तरा भारद्वाज, इसके अलावा किशोर चंद्राकर, शनिश्वर, संजय शर्मा, राम उजागर मिश्रा हमारे मित्र हैं। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा हरि शर्मा जी ने हमें प्रश्न भी लिखा है। इसके अलावा हम देखते हैं पीयूष विश्वकर्मा भी हमें बहुत सारा प्रश्न लिख रहे हैं, तो आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। आप कॉल कर सकते हैं 9753039055। ये वो नंबर है जिसमें आप कॉल करके मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। हमारे साथ में प्रिया ठाकुर जी हैं। प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते सर जी।
नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटा। सर 5/10 हाँ बेटा, 97। और समय बता दें। सर समय सुबह 5:05 रायपुर। और क्या जानना चाहती हैं आप? सर मेरे को अपने बारे में और अपनी छोटी वाली बहन के बारे में जानना था। वाह, ये वो तो अभी बहुत अच्छी बात है। अपने बारे में क्या क्या पढ़ती क्या है आप? सर मेरा अभी PGDCA चल रहा है। पढ़ाई क्या की है? ग्रेजुएशन किससे किया? हाँ, ग्रेजुएशन BSc में। BSc क्या, व्हाट, मैथ्स या बायोलॉजी? बायोलॉजी। जी क्या जानना है? तो सर यही पूछना था कि इसके बाद आके क्या ऐसा फील्ड में चूज करूं जो एज एटलीस्ट मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्या करके? चलिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है एक विडंबना हिंदुस्तान की कि लोग गवर्नमेंट के हर सेक्टर में इस जाना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट के किसी सुविधा से खुश नहीं है। ये एक बड़ी बात है कि हर बच्चा गवर्नमेंट सर्विस के लिए परेशान है, मगर वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता, कलेक्ट्रेट में गवर्नमेंट के लोगों से परेशान रहता है। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसे देखना पड़ेगा। हमारे जो दर्शक देख रहे हों, जो इस तरह के ओहदेदार हों, उन्हें इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। चलिए, तो अब आपकी जन्म कुंडली देखे लेते हैं कि इस तरह का भ्रम क्यों और क्या आपको शासकीय नौकरी मिल पाएगी। एक प्रश्न आपने भी किया कि मेरी छोटी बहन का क्या होगा। चलिए, आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी जो राशि तुला है, 5वें स्थान में बृहस्पति है, शासकीय नौकरी पक्का, और तीसरे स्थान में मंगल पड़े हैं। आपकी छोटी बहन का जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो बहुत खांसी आतुर है और उसको पेट की तकलीफ हो सकती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है मार्च 2021 तक, यानी जैसे ही चंद्रमा की दशा खत्म हुई वैसे ही 1 साल के भीतर आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी भी शासकीय रहेगी। बड़ा प्रश्न है क्या करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप इस सारे भ्रम से निकलने के लिए चित्त की एकाग्रता रखें, शुक्रवार का व्रत करें, 4 कैरेट का टोपैस और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स और 4 कैरेट का ओपल धारण करें, माता दुर्गा की पूजा करते रहें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, घी का दिया जलावें, तो आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपको नौकरी भी मिलेगी और आपकी बहन का करियर भी बहुत अच्छा होगा। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय, फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि बहुत सारे प्रश्न छूट गए हैं और वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उन प्रश्नों का जवाब दूं। आप डायल कर सकते हैं 9753039055। मुझे मेरा फ़ोन भी नंबर भी बहुत अच्छे से याद नहीं। तो दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल करके दिन को 11 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अपने प्रश्नों का निःशुल्क जवाब पा सकते हैं। और अदरवाइज कल हम फिर मिलेंगे आपसे, आपके प्रश्नों के जवाब के लिए जाइएगा नहीं, इंतज़ार करिएगा कल इसी टाइम सितारे हमारे में।